सड़कें बंद करनी है अपने लिए, खाली करवानी है, ये मोहम्मद बास बंद करेगा। फिर गुजर के दिखाना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, गुजर के दिखाना। इतनी स्ट्रगल कर चुका हूँ 25 साल में सिर्फ गुर्बत के लिए। आप तो घर बैठे MNMPA सब पॉकेट में है, जैसे गुर्बत बड़ी। इंडिया ने, मेरे तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। अफगानिस्तान की तरफ से बहुत टेंशन है। आज भी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, चमन बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, 2 लोगों की जानें भी गई हैं। अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, उनको कहा गया है कि वो छोड़कर चले जाएं, और 40 साल से रह रहे हैं, अब एकदम से कैसे निकालेंगे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर आज हम हिंदुस्तान के साथ होते, अलग ना होते, आज़ाद ना हुए होते, तो क्या फैसिलिटीज़ मिलती। हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता? जो कश्मीरियों का हाल हो रहा है ना, उससे बदतर हमारा होता है, क्योंकि हम जज्बा हम भाई मेरी बात सुनिए, जज्बा हम में है ही नहीं। जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, पाकिस्तान के हालात अभी कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इस समय पाकिस्तान की जनता का गरीबी के कारण बहुत बुरा हाल है। ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काफ़ी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने देश में रह रहे अफगानियों को देश से बाहर निकालने का फैसला किया है। ऐसे में पाकिस्तान के हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। वहाँ की जनता पाकिस्तान की सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान है। हम ऑल वर्ल्ड से ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। कब करेंगे, जज्बा ही रखा हुआ है, तरक्की तो आई नहीं है। अगर आप मेरी बात पर ये गवर्नमेंट अमल करे, 10 से 12 सालों में इंशाल्लाह ऑल वर्ल्ड मजबूर हो जाएगा पाकिस्तान की नकल करने पर। 77 सालों में आपने भीख मांगने के अलावा कुछ किया ही ये नहीं है। देखें, मैं भी 30 साल से कारोबार कर रहा हूँ। अच्छा। जब पता चलेगा कि हम नीचे किस वजह से जा रहे हैं, तभी हम ऊपर जा सकते हैं इंशाल्लाह। इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सब सुन लो, कान खुलकर हम जाग चुके हैं। आपका सब बायोडाटा में हमारी जॉबों में आ गया है। जाके तो काम भी करेंगे। इस दफा बाहर निकलो, इस दफा बाहर तो निकलो। आपकी कार तोड़नी पड़ी, तोड़ देगा। गुर्बत खत्म नहीं कर रहे आप लोग, घर में बैठे हो। आप ही रेट निकालते हो घी का, और होलसेलर 20 रुपए कम देकर सारा माल हड़प रहा है। गुर्बत बढ़ रही है, बाहर निकलो। मैं मारूंगा आपको जुबान से, एक पेंसिल से। इंशाल्लाह कायद आज़म बनूंगा 21वीं सदी का। कायद आज़म बनेंगे ये 21वीं सदी के। अभी कुछ ही टाइम पहले की न्यूज़ है कि इंडिया ने वार्न किया है USA को, और उन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी, मतलब कि हमारे जो हदूद हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन अगर उसामा बिन लादेन का जो 2011 में वाक़या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट वेस्ट ने जिसे डिक्लेयर किया, वो पाकिस्तान में मौजूद पाया गया। उसके बाद अमेरिका ने आके ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन भी जो किया वो इस तरीके से किया कि हमें बताया तक नहीं गया। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, क्या हम हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? सॉवरेन जो है ना, ये आम आवाम को इसकी समझ ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद मुख्तार। ठीक है। इंडिया ने, मेरे तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। यही बात है। तो उसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, क्या वजह है जिस वजह से बोला। मैं भी कोई और वजह भी हो, लेकिन कुछ दिन पहले शायद आपने भी खबर सुनी हो कनाडा। नहीं, वो आपने खबर सुनी होगी कि अमेरिका के कोई एम्बेसडर थे जिन्होंने अनऑफिशियली खुफिया तौर पे अपना कश्मीर साइड का दौरा किया, विजिट किया, गिलगित साइड का विजिट किया। उस विजिट को लेके शायद इंडिया ने ये बोला कि भाई जो डिस्प्यूटेड एरिया, वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई आके इस तरीके से विजिट नहीं कर सकता। शायद इस रीजन की वजह से बोला। मैं समझ गया हूँ। अफगानिस्तान की तरफ से बहुत टेंशन है। आज भी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, चमन बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, 2 लोगों की जानें भी गई हैं। अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, उनको कहा गया है कि वो छोड़कर चले जाएं, और 40 साल से रह रहे हैं, अब एकदम से कैसे निकालेंगे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है, और उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सब्र करने के लिए और थोड़ा आहिस्ता चलने की एडवाइस की है। किस तरह देख रहे हैं सर आप इस सिचुएशन को? आरजू इसकी देखें, 1 नवंबर का टाइम दिया गया है कि नवंबर से पहले पहले आप चले जाएं। और आज अगर BBC के आप जाए वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई हैं कि लोग वापस जा भी रहे हैं। और दूसरा, कल मैंने अफगानिस्तान की आर्यन न्यूज है, उस पर जाके मैंने देखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 800 अफगान महाजरीन को अरेस्ट कर लिया है। और दूसरा जो अगले दिन, लेकिन इसमें देखना ये चाहिए, हमारी एजेंसियों की भी रिसेंट रिपोर्टें हैं, हमारी रिसेंट इसके ऊपर लोगों ने आर्टिकल भी लिखे हैं। यहाँ पे इस वक्त अगर देखा जाए, जो भी सुइसाइड बॉम्बिंग होती है, या तो वो बंदा ही खुद अफगानी होता है, या अफगानिस्तान से बैठ के यहाँ किसी लोकल अफगानी के साथ वो कोलैबोरेट करके, एसोसिएट करके उसको धमाके को अरेंज किया जाए। या तो फिर ये, अगर अफगान तालिबान को अगर ये कहते हैं स्लो करें, तो अपना होमवर्क भी तो करें ना, फिर रोकें इन चीजों को। रोकते भी नहीं है।
अब पाकिस्तान में देखिए, मैं इस हक में हूं कि इन अफगानी महाजरीन को वापस जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और बाई फोर्स इनको भेजना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके अपने हालात तालिबान के अब हमेशा वो जो कहते हैं कि जी, बल्कि तालिबान ने तो ट्रैवल एडवाइजरी अपने अफगान सिटीजन को कही थी कि पाकिस्तान ना जाए, वहां पे हालात खराब है, तो इनको वापस एक्सेप्ट करें, इनको जाना चाहिए, बाई फोर्स निकालना चाहिए। बल्कि कुछ कल हमारे जो लिबरल लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है नहीं जी, ये मुहाजिरीन को इस तरह नहीं, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन लॉज। लेकिन यूनाइटेड नेशन लॉ ये भी तो अलाउ नहीं करते ना कि आप बॉम्बिंग करें यहाँ पे, जब आप खतरा हो आपको जान का, स्टेट में अपने आप को भी तो बचाना है। लेकिन मैं इस हक में हूं कि इनको वापस जाना चाहिए। हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया, डेवलपमेंट देखे कहां पर बात सुने, वो ही बताने लगा वो क्यों पहुंच गया। आपको पता है कि भुट्टो साहब जब पहली बार स्टेशन पर आए तो उन्होंने आंसू बहाकर, तस्वे बहाकर उन्होंने क्या मुकालमा बोला, मैदान में जीती हुई जंग टेबल पर हार दी। ये जनरल अयूब पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ताशकंद में हैं, और रोना शुरू कर दिया। लोग जो थे, जितना ये सफ़ेद पोश है ना, ये मुल्क का मुहिब वतन है, ये आज भी जान देने को तैयार है हैं। लोगों ने, हम कश्मीर लेंगे, दमादम मस्त करें, गली गली मैदान मैदान जाएंगे। क्या ले सकते हैं? बेटा मेरी बात सुने, ये मेरे कानों सुने अल्फाज हैं। फिर वो स्टेशन से चला, मैक्रो रोड लक्ष्मी चौक से होता हुआ, सबसे आगे मैं क्या देखेंगे, ये पहली बार मैंने गवर्नमेंट में ये ऐसे शख्स देखे हैं, इतनी इतनी लंबी उसकी कलमें हैं, गुंगराने 12 ऐसे 2 रिवाल्वर पकड़े हुए हैं। ये कौन है? ये जाला है, ये हुकूमत।